नमस्कार। सिप्साई हेल्थ में इस बार बात करेंगे फैटी लिवर की। शरीर में ऐसा क्या होता है कि लिवर पर फैट जमने लगता है? फैटी लिवर से सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपकी लिवर टेस्ट की रिपोर्ट पढ़कर इस समस्या की इंटेंसिटी का अंदाजा कैसे लगाया जाए और पता चलने के बाद क्या करें, ये सब हमें बता रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली। आप जाने माने फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप देश के 3 राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के फिजिशियन रह चुके हैं। आइए उनसे आपके लिवर का ख्याल रखने के टिप्स लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज फैटी लिवर पर बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी को समझना जरूरी है कि कितना खतरनाक होता है। आजकल जिसे देखिए, जब भी टेस्ट कराए, ज्यादातर लोगों का फैटी लिवर निकलता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो लोगों को समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, आग और पानी एक साथ रह ही नहीं सकते। लीवर में बाइल बनता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो लीवर और फैट में तो ये विरोधाभास हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर टिश्यूज में लीवर के सेल्स के चारों तरफ फैट दिखाई देता है, तो ये एक सोनोग्राफिक फाइंडिंग होती है। और ये सोनोग्राफिक फाइंडिंग जो है वो एक उसकी अपीयरेंस की बेसिस पे होती है। ये तो लीवर में फैट का होना कोई बीमारी नहीं है पर से। जो लोग ओके। ओबीज होते हैं उनके हर अंग में फैट होता है, उनकी खाल के नीचे फैट होता है, उनकी आंखों के पीछे फैट होता है, जी। उनके ब्रेन के चारों तरफ ज्यादा फैट होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये एक प्रिकर्सर हो सकता है कल होने वाले लीवर के खतरनाक बीमारी का। इसलिए हमको इसका संज्ञान लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जरूरी और है। वो संज्ञान डॉक्टर के लेवल पे होना चाहिए, मरीज के लेवल पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मरीज जो है, जिसका टेस्ट में तो फैटी लिवर निकल रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हो, उसे कैसे पता चले कि लिवर जो है वो दिक्कत कर सकता है आने वाले भविष्य में, और इसके क्या सिम्टम्स हम देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है इसका कि इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। इंसिडेंटली फाइंडिंग निकलती है किसी टेस्ट के और के लिए, जैसे गॉलब्लैडर डिजीज के लिए हमने अल्ट्रासाउंड किया, या हम्म। एमीबिक एब्सेस के लिए अल्ट्रासाउंड किया, या गॉड फॉरबिड हमने मेलिग्नेंसी देखने के लिए किया और उसमें फैटी चेंज निकला। तो फैटी चेंज जो है ये इससे रिलेटिव टर्म, और ओके। इसमें हमें अनयूजुअल अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग या फोकस होगा, और उसमें लिवर एंजाइम के टेस्ट अगर नॉर्मल होंगे तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना। अगर हम्म। हम अल्कोहलिक नहीं हैं तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। जिन लोगों में अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री होती है उनको हम इसमें क्लासिफाई नहीं करते, उनको हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज बना देते हैं, उसको हम नैश नहीं कहते हैं, या NALFLD नहीं कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ये नहीं कहते अच्छा। उसको। हम अल्कोहलिक उनका अलग से उनको क्लासिफाई कर देते हैं, और वो डेंजरस क्लास। अब ये वो हम्म। क्लास है जो मेजोरिटी है, जिसकी हम और आप आज बात कर रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ से ये निकाल के लाई हैं अच्छे वाला टॉपिक। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि हम कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने शरीर के फैट को कम कर सकते हैं, फैट के साथ साथ हम अपने टोटल वेट को कम कर सकते हैं। और कई ऐसे सर्जरीज भी होती हैं, जैसे हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं, उसमें भी ये जो NAFLD है इसमें फायदा होता है। तो इसमें हम सिंपल मेथड जो है वो या तो स्टैटिन का यूज कर सकते हैं, जो कि लीवर को टॉक्सिक नहीं हो वो वाला स्टैटिन, या सबसे जी। जो प्रैक्टिकल तरीका है वो हम अपना वेट रिडक्शन करें। अगर 5% हम वेट रिडक्शन करते हैं तो उससे बहुत बड़ा लीवर में 10% या 15% फायदा होता है। ये बहुत अच्छा। सॉलिड तरीका है इसके इलाज का। और जी। रेस करें, दौड़ें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल बिल्कुल न छुएं, और हल्की मात्रा में डॉक्टर की देखभाल में स्टैटिन्स लें। तो ये NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसका समाधान क्योरेबल है। करीब 70 से 75% हो ये जाएगा। जो हम टेस्ट कराते हैं, जी वो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिससे निकल करके आता है एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। आपके LFT के जो रिजल्ट्स होते हैं वो उससे थोड़े बड़े जी में जी निकलते हैं, और जी फैटी लिवर जी। कहा जाता है। तो ये रिजल्ट कैसे आप एनालाइज करें इसको, और मतलब इस रिपोर्ट देखिए, को पढ़ने कितनी रीडिंग पे चिंताजनक है? बहुत ज्यादा फिक्र जब होनी चाहिए जब हमारा एल्ब्यूमिन लेवल LFT में कम दिखा रहा हो। ओके। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रेशियो है ना, ये लीवर की बीमारी का द्योतक होता है। देखिए, बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन अगर बढ़ता है तो वो लीवर के सब्सटेंस की डिजीज नहीं है, वो बिलीरुबिन की डिजीज है।
ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें जॉन्डिस हो सकती है, विजिबल हो जाता है वो। इससे नथिंग टू डू विद फैटी लिवर। ओके, और एसजीओटी एसजीपीटी जो मेन फैक्टर्स एक कोई इसका वो नहीं है सिग्निफिकेंस। अगर ज्यादा बढ़ता है, थाउजेंड्स में चला जाता है, ओके, थाउजेंड्स में अगर ये चला जाता है, देन इट इज ए सीवियर लिवर डिजीज। लिवर डिजीज का मतलब ये होता है कि अब आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। लिवर डैमेज का ये इंडिकेशन। एक चीज और इसमें एक फैक्टर आता है जो बहुत इफेक्ट करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसे कैसे देखते एल्कलाइन हैं आप? फॉस्फेटेज होता है, वो दो धारी तलवार है, दो तरफ इशारा करते हैं। एक तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, जो कैल्शियम हम्म। मेटाबॉलिज्म में, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। दूसरे जो अच्छा। मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। तो बहुत से हम कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी के केसेस में हम लीवर के टेस्ट में देखते हैं कि वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज ठीक हो जाता है जब हम विटामिन डी देते हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन सिनेरियो है। तो इसलिए खाली एल्कलाइन फॉस्फेटेज का बढ़ना लीवर की बीमारी का इंडिकेशन नहीं हो सकता। इसके साथ हमें एल्ब्यूमिन का घटना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि लिवर के लिए जो भी बेसिक चीजें जो बताई जाती है वो ये कि अगर फैटी लिवर निकला है तो अपनी डाइट फटाफट आप कंट्रोल कर ले। तो कुछ स्पेसिफिक डाइट अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए, लीवर के लिए जो सबसे अच्छी डाइट है वो है कम चिकनाई वाला सादा भोजन, हम्म। जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा ना हो। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट, और अब बाकी जो इसका जो अमाउंट है वो फैट ना हो, उसको भी हम हम्म। कहीं न कहीं इसी से रिप्लेस कर दें। 5% फैट हो बस। 15% में हम 15% में 10% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट डाल सकते हैं। तो लीवर के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है। पहले ज़माने में जब लोगों को पीलिया होता था तो ग्लूकोज़ पिलाया जाता था। अभी भी हम देखते हैं, हम मना भी करते हैं कि गन्ने का रस पी लेते हैं लोग, फिर और नया हेपेटाइटिस हो जाता है उनको। तो ये गन्ने का रस बाहर का नहीं पीना चाहिए, घर पे निकला हुआ जूस पीना चाहिए, फल खाने चाहिए। हम्म। मैं तो फल पे ज़ोर देता हूँ। फल आहार जो है उन लोगों के लिए फल का जूस है जिनके दाँत नहीं है। जिनके जी। दाँत हैं उनको क्या ज़रूरत है जूस निकाल के फल का पीने की। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करें। आपके प्रोग्राम की सबसे अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि हम नेचुरल डाइट लें, नेचुरल एक्सरसाइज़ करें, नेचुरल हम व्यायाम करें। नेचुरल, नेचुरल मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हल्दी लगती है, ना फिटकरी लगती है, रंग चोखा आता है। जी। खाने को लेकर आपने जैसे डिवीजन किया कि 40% कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबके परसेंटेज आपने हमें बताई। कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें क्या खाएं और खासतौर से क्या न खाएं? पनीर है जैसे, प्रोसेस्ड चीज़ है। कच्चा हम्म। पनीर खा सकते हैं, कॉटेज चीज़, लेकिन प्रोसेस्ड चीज़ ना खाएँ। ओके। और जो एनिमल फैट है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। एनिमल फैट में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा फैटी बर्गर्स और बहुत ज़्यादा फैटी पोर्क वगैरह बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ हम्म। ऐसा कोई प्रचलन नहीं होता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, उनमें ओबेसिटी कॉमन होती है। तो जी। इसके साथ-साथ जो फ्रेश डाइट है वो खाएँ, रखा हुआ खाना ना खाएँ। हम्म। और वो चीज़ें जो बर्न करके फैट को बनती हैं, जो हमारे यहाँ आम भाषा में तली हुई चीज़ें कहलाती हैं, तो उसको भी नहीं खाएँ, क्योंकि वो फैटी एसिड्स उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं ऑयल्स। तो ये सब चीज़ें हैं। वो जो अच्छे तेल हैं जैसे लिनोलेनिक एसिड है हम्म। और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कॉमनली यूज़्ड तिल ऑयल है, ज़्यादा दूर मत जी। जाइए, कड़वा तेल है। हम्म। तो ये सब, तिल का तेल, कड़वा तेल, मूँगफली का भी तेल किसी हद तक बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। सरसों जी। के तेल के साथ मूँगफली के तेल, बहुत से लोग आधा-आधा मिला लेते हैं। देसी घी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हम लोग शायद डरते हैं। देसी घी उन सब ऑयल्स से जो आर्टिफ़िशियली बनते हैं या सैचुरेटेड ऑयल होते हैं, उनसे सबसे बहुत अच्छा खाना होता है और कम जी। खाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा इलाज जो है NAFLD और इससे संबंधित सारी बीमारियों का, वो है अपनी स्लीप को और मेंटल स्टेटस को कंट्रोल में रखना, और जी। अपने एंगर को और अपने बिहेवियर को टॉलरेंट रखना, और हम्म। स्ट्रेस ना लेना, क्योंकि सारा जो फैट का मेटाबॉलिज्म और शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्ट्रेस से कंट्रोल होता जी। बेकरी प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं आप? कुछ परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में अगर फैटी लिवर है है। तो। बेकरी प्रोडक्ट जिसमें शुगर, कच्ची शक्कर ऐड करी जाती है, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा हम्म। यूज़ होती है। हम्म। हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डबल रोटी खाते हैं, हाँ। तो बस वो ठीक हो जाता है।
अच्छा हो जाता है। वो डबल रोटी अपना सेक के खा लो, 1-2 स्लाइस, ठीक हो जाता है। वो फैटी लिवर के लिए नुकसानदायक नहीं है? हाँ जी। डबल रोटी मतलब नहीं, ब्रेड हो, पाव नुकसानदायक हो? नहीं है। नहीं, नहीं, इतनी क्वांटिटी में वो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, बल्कि वो यूज़फुल है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट भी तो चाहिए ना अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए। हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं, कीटो डाइट कर दिया, कीटो डाइट से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। कीटो डाइट नहीं अच्छा। लेनी, लिवर को नुकसानदेह करती है। चलिए, अच्छा आपने वो पॉइंट उठा दिया, तो कीटो डाइट अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट को हमें एक परसेंटेज में रखना है, प्रॉपर परसेंटेज है 40 टू 42% कार्बोहाइड्रेट टोटल कैलोरीज का होना चाहिए। व्यायाम में क्या स्पेसिफिकली आप सजेस्ट करेंगे कर देखिए, सकता है व्यायाम कोई? में लीवर के लिए ऐसा कोई व्यायाम नहीं है जो खास हो। व्यायाम का मतलब हम्म। ये है कि कैलोरीज हम बर्न करें, और अगर लीवर एनलार्जमेंट है तो हम ऐसी व्यायाम ना करें जिसमें हमें फ्लेक्शन करना पड़े और लीवर पेनफुल हो जाए। और हम्म। इसमें एब्डोमिनल क्रंचेस कर सकते हैं, और वॉक कर सकते हैं। ट्रेडमिल पे दौड़ना अगर घुटने वगैरह ठीक हैं तो कर सकते हैं, और पैदल चल सकते हैं। स्विमिंग सबसे अच्छा व्यायाम है, और हर बीमारी के लिए स्विमिंग बहुत अच्छा व्यायाम है, और स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत 5-6 अच्छा। तरह के व्यायाम हैं, और डीप ब्रीथिंग इसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ज्यादातर चीजें हमने जोड़ ली बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।